हेलो, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल रूल जितना भी था 4 हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। जितना नहीं, सारा नहीं पढ़ा था, सिर्फ एक बच गया है चेन रूल, ठीक है, जो कि महा इम्पोर्टेंट है। चेन रूल महा भी आई आप कह सकते हो चेन रूल को। अगर कोई कहेगा कि हम बिना चेन रूल के डिफरेंशिएशन सीख लेंगे, बिना चेन रूल के डिफरेंशिएशन बना लेंगे, तो वही चेन रूल के बिना डिफरेंशिएशन इम्पॉसिबल है। ट्रिगो के फॉर्मूला के बिना डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। ये दो तो वहाँ ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। चेन रूल के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले तो ट्रिगो का फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है। चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला 120% याद कर लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो इसका देखिएगा, डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं, ठीक है। कल से स्टार्ट होगा। ट्रिगो का फॉर्मूला महा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रहना चाहिए। और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, जब डिफरेंशिएशन चल रहा है भाई, तो इसका तो फॉर्मूला याद होना ही चाहिए ना। तो डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब आप BSEB बिहार बोर्ड में कम से कम 15 मार्क्स तो डिफरेंशिएशन से इजीली स्कोर कर सकते हो। बिहार बोर्ड में डिफरेंशिएशन से 15 मार्क्स इजीली आ जाता है, ठीक है। अदर बोर्ड से भी अच्छा खासा मार्क्स यहाँ से आ जाता है भाई, 8 से 10 मार्क्स भी आ जाता है अदर बोर्ड से भी, ठीक है। चेन रूल देखेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे आपका काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव बनते रहता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। देखो क्या होगा, इसको देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है चेन रूल का, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ध्यान से समझना। y=fx एक फंक्शन है, y=fx एक फंक्शन है जिसका आपको डेरिवेटिव करना है, dy/dx फाइंड करना है। देख, ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन 100% चाहिए तो चेन रूल सीखोगे। अगर देखो मैं आपको 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करवा रहा हूँ, अगर मैं 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप अपने से ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। या फिर जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होता है तो आप NCERT और NCERT का एग्जाम्पलर खुद से ट्राई कीजिए। NCERT और इसका एग्जाम्पलर, ठीक है। NCERT बुक अगर जिसके पास नहीं है, वो प्ले स्टोर से NCERT बुक का ऐप आता है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये दोनों अच्छी तरह से आप लोग बना लेते हो एक बार में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको कैसे ना सब सॉल्व नहीं भी करेगा तो ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा तो भी, ठीक है। देखो, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा चेन रूल पे, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। वैसे भी पूरा डिफरेंशिएशन तो चेन रूल पे ही है। तो देखो फिर से ध्यान से, चेन रूल है क्या, y=fx एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, y=fx, आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। y का डिफरेंशिएशन dy/dx सबको पता है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx। अब क्या करेंगे, इस fx का डिफरेंशिएशन करना है ना। fx का डिफरेंशिएशन f' होता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियोज में। fx का डिफरेंशिएशन f' होता है, f' होता है ना fx का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर, डिफरेंशिएशन का मसाला का नहीं, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर याद कीजिए, नहीं देखें तो वॉच कीजिए जाके। fx का, हाँ, कैलकुलस में आपको रेगुलर होना पड़ेगा, ठीक है। हर एक वीडियोज को आप सीरीज से जब बात करोगे ना, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखो, fx का डिफरेंशिएशन f' होगा, लिख दिया f'। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इस फंक्शन का जो ये x फंक्शन है, fx एक जो फंक्शन है, इसका जो वेरिएबल है क्या है, वो x है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, वही है क्या। अगर वही है तब तो 1 हो जाता है। अब देखो, अगर यहाँ पे जैसे x है, ध्यान से समझो, इस फंक्शन का वेरिएबल क्या है, x है। देख, इस फंक्शन का वेरिएबल x है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आकर के dx, मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन का जो वेरिएबल है उससे d के साथ लगा के, ठीक है, dx। अच्छा साहब, मल्टीप्लाई तो कर दिए, आगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के। तो लो भाई, x फिर से dx लिख दो, ये कट के 1 हो गया, हुआ। देखो क्या हुआ, फिर से समझो, यहाँ पे x वेरिएबल था, डिफरेंशिएशन करना किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल क्या था, पहले वेरिएबल क्या था, x, वेरिएबल x था, dx तो आप लिख दो। अच्छा साहब, dx लिख दिए, हाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है,
बुलाओ साले को, कौन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, इस x के रिस्पेक्ट में dx से डिवाइड कर दो, dx से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर 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 आपको कहेगा fx के जगह ft का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो f ऑफ टी तो लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख दे f डैश टी लिख दे। जैसे ही हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ डैश लग गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब एंगल क्या t है, यानी कि x का जो वेरिएबल क्या t है, कुछ नहीं करेंगे, हाँ t है, dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, अच्छा कोई बात नहीं, dx से डिवाइड कर दो इस वाले t में, समझ में आया। देखो y इक्वल टू कहेगा आपको f ऑफ p, क्या करोगे, इसका अगर dy अपॉन dz कहेगा, z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने बोल रहा है, और फंक्शन का वेरिएबल p है, ध्यान देना इस बार। सबसे पहले तो f(x) एक फंक्शन है, f ऑफ p एक फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन f डैश p आएगा, सबको पता है f डैश p। आगे देखो, अच्छा साहब इस फंक्शन का वेरिएबल p है, हाँ फंक्शन का वेरिएबल क्या p है, तो कुछ नहीं dp से मल्टीप्लाई कर दो, फंक्शन का वेरिएबल p था, dp से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा साहब किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में करना है, dz के रिस्पेक्ट में, dz से डिवाइड कर दो, dz से डिवाइड कर दिए। तो यही था आपका चेन रूल, समझ में आया, अरे समझ में आया, लिख लो इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन पे अब बढ़ेंगे आगे। हाँ साहब चेन रूल का कुछ आइडिया तो आपको लग गया है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, अब थोड़ा थोड़ा कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी मत सोचना कि एग्जाम में आ जाएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में मिल जाए लेकिन जनरली नहीं मिलता, इस टाइप का तो मिल भी सकता है ऑब्जेक्टिव में। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करके देगा। ध्यान से देखो, y इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में करना है अगर, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करना है। देख क्या होगा, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, पहले तो cos x लिख दे, उसमें गुना करेंगे किससे, अच्छा साहब साइन का क्या है वेरिएबल, x है, साइन का एंगल जो है वही ना वेरिएबल होगा इसमें जी, क्या है वेरिएबल x है, तो x है तो क्या हुआ, dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले dx से मल्टीप्लाई कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफ्रेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में, dx से डिवाइड कर दिए, फिर ये कट के cos x हो गया। अच्छा साहब इधर देखिए, y इक्वल टू साइन पी है, क्या है साइन पी, अब देखो ना भाई y इज इक्वल टू साइन पी है, क्या है साइन पी, देखो क्या होगा, साइन p है तो साइन p का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos p, साइन p का डिफ्रेंशिएशन cos p होता है भाई। हाँ अब क्या करोगे, इस साइन का वेरिएबल p है ना, देखो dy अपॉन dx रखो, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ध्यान से समझना बात को, साइन का वेरिएबल p है ना, ये p है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो dp से, dp मतलब कुछ और समझ लेता है लोग, छोड़ो हटाओ, dp से मल्टीप्लाई कर दिए, और डिवाइड किससे करोगे, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में dx, समझ में आया। इसी तरह से होता है सारा खेल डिफ्रेंशिएशन के चेन रूल का। अब यहाँ पे देखो, अब तक आपको बहुत कुछ आइडिया लग चुका होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे डिफ्रेंशिएशन का चेन रूल आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। देखो साइन का एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, अब फास्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। देखो साइन एक्स स्क्वायर है, ध्यान से समझो भाई, साइन एक्स का अरे साइन फलाना ढकाना, देखो साइन में कुछ भी हो, साइन का एक्स स्क्वायर है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, बस इतना याद रखो, ठीक है, कॉस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है एज इट इज लिख दो। मैंने क्या किया, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एंगल में क्या था स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था, उसको लिख दिए, एंगल में जो भी होगा उसी को लिख देना यहाँ पे, ठीक है। एंगल में अगर आपको भी यहाँ पे बैठा देगा तो आप खुद आके यहाँ पे बैठ जाइएगा डेरिवेटिव के बाद, ठीक है। एंगल में अगर मेरा हाथ दे देगा तो वहाँ पे हाथ दे देना, ये मार्कर दे देगा मार्कर दे देना,
एंगल में जो कुछ भी रहेगा वो डाल देना है। एंगल में आम, अनार, लताम, केला, बंदर, मंकी, भालू, तुम लोग जैसा गधा कुछ भी हो उसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तुम लोग इसका सिर्फ गधा नहीं, गधी भी अगर है तो वो भी यहाँ पे लिख लेना, जो भी है। कॉस का एक्स स्क्वायर, आप क्या करोगे आगे मल्टीप्लाई किससे भैया, इसका डिफ्रेंसिएशन से। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अच्छा साहब, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है क्या। अच्छा साहब, आप तो बोल दिए 2x होता है, कैसे होता है, एक्स टू द पावर n फॉर्मूला पे एक्सप्रेस करो इसको। एक्स की पावर n का फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला सर हम तो याद ही नहीं किए, कैसे बताएं, एक चूर पानी लीजिए, स्वाहा। फॉर्मूला मैंने पहले से ही बोला है कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं हो सकता है। देखो ध्यान से समझो, इसका जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे क्या होगा, कॉस का एक्स स्क्वायर और ये 2x। अच्छा मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ। एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन, मैं क्या लिख रहा हूँ जी, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे 2 है, 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1 यानी 2x। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये इस तरह से हो गया। अब देखो y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब है, जल्दी बोल, साइन एक्स क्यूब है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का कॉस, साइन का कॉस, एक्स क्यूब है यहाँ पे, क्या है एक्स क्यूब लिख दो, इनटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या करता है यार, इस फॉर्मूला पे बैठा है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलते हैं जी में। अरे देखो 3x स्क्वायर, चेक करो कैसे हुआ, हो गया इंटू 3x स्क्वायर, ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ सब आगे देखो कुछ और क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखना है क्या, y इक्वल टू साइन 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अच्छा साइन के अंदर कुछ भी हो, आपको तो पता है साइन के अंदर कुछ भी हो, आम, अमरेला, कुछ भी हो, केला, बादाम, जो कुछ भी हो उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, हम डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है और क्लासेस का जो मैंने पहले वीडियोस दिया था थ्योरी का, वो अगर कंप्लीटली देखे होंगे, ऐसे चुटकी बजाइएगा मुंह पे डिफरेंशिएशन आ जाएगा। जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन बोले, आप लोग भी इसी तरह से करने लगिएगा अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो। होगा इसका कॉस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 12x स्क्वायर प्लस 6x। देख कैसे हुआ, होगा क्या, साइन के अंदर जो है पहले उसको लिख दो एज इट इज, सॉरी साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना, कॉस दिए, उसके बाद साइन के अंदर की था, आम था नहीं, इमली था नहीं, लताम था नहीं, तो था क्या, ई था, तो इसी को लिख दो। इस बक्सा में कहाँ लिखे हुए, इसको उठा के बैठा दोगे, क्या है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अगर यहाँ पे आम होता तो क्या करते, कॉस के अंदर आम लिख लेते और उसके बाद मल्टीप्लाई करते डी आम बाय डी एक्स, चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं का डिफरेंशिएशन। देख क्या हुआ, साइन 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि साइन के अंदर जो कुछ भी है, साइन के अंदर जो भी एंगल है वही एंगल कॉस के अंदर आ गया। हाँ, उसके बाद क्या होगा, डी लगेगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर होगा इस भाई साहब का जो अंदर था, इस भाई साहब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अच्छा साहब अब देखो क्या होगा, कॉस, इसको लिखने का उतना टाइम थोड़ी है, इसको ऐसे कर दिया, आप लोग समझ जाइए, वही यहाँ पे आ रहा है। डब्बा में कौन बैठा है, इतना सा आदमी उठ के बैठ गया है। ठीक है, देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करोगे, x की पावर n का फॉर्मूला तो आपको याद है नहीं, कोई बात नहीं मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन कल याद करके आइएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। उस पर जैसे इसको लगाओगे तो क्या होगा, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा। अच्छा एक सेकंड ध्यान से देखना, प्रोडक्ट रूल के समय मैं वो शायद बताना भूल गया था कि अगर देखो जैसे u इंटू वी का जो डेरिवेटिव होता था ना, क्या होता था u इंटू वी का डेरिवेटिव, u डॉट डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डॉट डी यू अपॉन डी एक्स।
ऐसा होता था। लेकिन अगर k इंटू यू कॉन्स्टेंट इंटू कोई नंबर का डेरिवेटिव होगा ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, बाहर कर दीजिए और इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, ठीक है, k डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। ऐसा होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रोडक्ट रूल के समय ही कर लेते। प्रोडक्ट रूल का ही ये एक एप्लीकेशन है। वैसे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, हो जाएगा। देखो अब ध्यान से समझो, जैसे 4x³ का आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, 4x³ प्लस 3x², तो क्या होगा, ये तो अलग अलग होगा फिर डिफ्रेंसिएशन। अब क्या करेंगे, इसका जैसे डिफ्रेंसिएशन करना है, ये प्लस में है, प्लस वाले डिफ्रेंसिएशन का क्या रूल कहता है, सेपरेट करो, डिफ्रेंसिएशन काट डालो, पहले सेपरेट कर लो, इनटू क्या होगा, d 4x³ अपॉन dx प्लस d 3x² अपॉन dx इक्वल टू, देखो ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर फेंक, कांस्टेंट है, बाहर फेंक, 4 दे दिए। आया x³ है, x टू द पावर n पे तोड़ दो, क्या होगा, चेक करो, 3x² होगा। इतना सा फॉर्मूला पे अप्लाई करना आना चाहिए। कैसे हुआ, 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1 यानी स्क्वायर। अब यार मच्छर था भाई, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें प्लस करो। अच्छा साहब प्लस तो कर दे रहे हैं, एक सेकेंड बताएंगे उसको बाद में, होल्ड करना। इसका क्या होगा, अपने से निकाल लो ना यार, 6x नहीं होगा, 3 को पहले लिख दोगे, 3 को पहले लिखोगे, x² का डेरिवेटिव इस फॉर्मूला पे तोड़ोगे, 2x होगा, 6x हो गया, हुआ यही। ये डब्बा में ये था, उसके साथ मल्टीप्लाई में ये 12x² प्लस 6x आया है, ठीक है। एक चीज और ध्यान दो, ये जो x² है इसका भी हम लोग वापस से डिफ्रेंसिएशन करते, सॉरी मैं गलत कुछ बोल गया, इस x² का नहीं, इसका तो हो गया डिफ्रेंसिएशन। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे वेरिएबल अगर x के जगह पे और कुछ होता है, इसका तो हो गया। सेकेंड ऑर्डर में हम चले गए थे, एक सेकेंड, जो सॉरी, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा था। जैसे यहाँ पे आपने इस पूरे कंप्लीट एरिया का डिफ्रेंसिएशन कर लिया ना, 4x³ का 4 इंटू 3x² आया ना सर, अरे बोलो आया, 4x³ का 3x² आया ना। अब देखो अगर यहाँ पे इस वेरिएबल जो इसका x है, x के जगह पे और कुछ रहता, रिस्पेक्ट में किसी और के करने होता, क्या समझ में आया, यहाँ पे अगर कुछ और होता, यहाँ पे किसी और के रिस्पेक्ट में करना होता, तो क्या करते, स्टार्टिंग का चेन रूल याद करो, कैसे हम लोग आगे बढ़े थे भैया, साइन p था, कुछ नहीं, साइन का डेरिवेटिव cos p लिख देते थे अगर इसका डेरिवेटिव करना होता था तो। उसके बाद क्या करते थे, dp अपॉन dx, वही काम फिर से कर देते वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो अपने से तो छू मंतर तुरंत बना लिया होगा अगर फॉर्मूला याद होगा तो, नहीं तो ऐसे रोएगा भी ना, ऐसे कुछ भी करेगा, कान पकड़ेगा, नहीं बनेगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, जैसे ही इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy अपॉन dx, यानी x के रिस्पेक्ट में जैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, साइन के अंदर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, साइन भैया का डिफ्रेंसिएशन कॉस भैया होता है, साइन दीदी का डिफ्रेंसिएशन कॉस दीदी होता है, साइन के अंदर कुछ भी है उसका डिफ्रेंसिएशन कॉस के अंदर कुछ भी होगा, ठीक है। साइन के अंदर चाहे जो कुछ आके बैठ जाए, मैंने आपको पहले ही बताया था, साइन के अंदर कुछ भी रहेगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन कॉस के अंदर कुछ भी होगा। लेकिन उसके साथ साथ मल्टीप्लाई में इसके रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंसिएशन होता है, जो कि हम चेन रूल में देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से देखो क्या होगा, dy अपॉन dx क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव cos x² प्लस 2x², इस तरह से लिख दिए cos, उसके बाद इसको एज लिखे, उसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे d, इसका डेरिवेटिव करो, क्या होगा x² प्लस 2x। जैसे ही इसका डेरिवेटिव करोगे, आपको अगर x टू द पावर n का अगर फॉर्मूला याद है ना, तो इसका डेरिवेटिव तो आपको देखो ना ऐसे यार, x² का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है ना, ये n है, n 2 है, यहाँ पे n था, n 2 है इंटू x, ये x है, x का पावर n यानी 2 माइनस 1 यानी 1,
2 x का पावर 2 में गया 1 यानी x 2x यानी 2x। इस तरह से आपको थोड़ा सा फास्ट समझना होगा, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x होगा भाई। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, सुनो पहले बात को। इसको आप ब्रेक करोगे ना, ये डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा ना दोस्त। अरे प्लस में तो डायरेक्ट ब्रेक होगा, फर्स्ट फंडामेंटल रूल। कहाँ रहते हो तुम लोग, पता नहीं किस दुनिया के हो। इसको जैसे ब्रेक करोगे, मंगल ग्रह से आया का, इसको जैसे ब्रेक करोगे, जैसे इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, सेपरेट होके डिफ्रेंशिएशन होगा। इसका 2x और इसका 2 बनेगा। कैसे बनेगा, इस सूत्र पे जाके चेक कर लो, बन जाएगा। x² का 2x, इसका 2 बनेगा। चेक करके भी दिखाते हैं, देखो 2 कांस्टेंट था, x की पावर n-1 यानी 1 - 1 0 है, कोई भी नंबर का पावर 0 1 होता है यानी 2 हो गया। तो क्या बनाएगा, कॉस के अंदर यानी कि ये वाला एज इट इज इंटू ये 2x प्लस ये 2, ठीक है, समझ में आया। उस तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब तो आप लोगों को चेन रूल का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे कुछ मैं चैप्टर्स एनसीईआरटी में पहले ढूंढ लूँगा खुद से, उसके बाद बता दूंगा किस चैप्टर में क्वेश्चन है, नहीं तो कल का क्लास 5.2 पे शायद होगा, ठीक है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.2 कल स्टार्ट होगा। आप लोग अपने से क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस, उससे पहले सूत्र याद कीजिए, तब बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। नहीं तो क्या उपाय है, 1 गिलास पानी लीजिए, नाक में डाल लीजिए, उससे भी नहीं होता है। नाली होगा ना गांव में, शहर में जहाँ पे भी नाली मिलेगा ना, उसमें जाके डुबकी लगाइएगा ना, सारा सवाल बन जाएगा बिना फॉर्मूला याद किए, गधा कहीं का। देख साइन के अंदर cos x है, इसका डेरिवेटिव करना है। साइन के अंदर समथिंग, उसका डेरिवेटिव बोल। cos के अंदर समथिंग, cos, उसके अंदर समथिंग के जगह पे cos x है, तो कहाँ हुआ, अपना आदमी है, फिर भी कोई यहाँ पे मजाक नहीं चलता है। cos x इंटू में d cos x का डेरिवेटिव d cos x, फॉर्मूला याद है नहीं तो कहाँ होगा, बता ही दे रहे हैं, कल से याद करके आना। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, cos इंटू cos x इंटू का माइनस साइन x, ये एंगल है, ये एंगल है, और इधर जो इंटू में आएगा माइनस का साइन x, वो एक अलग ही नंबर, एक अलग ही वेरिएबल, एक अलग ही पोर्शन होगा। इसलिए हम उसको अगर इस जगह पे दिखाएंगे तो तुम लोग एंगल समझ लेगा, उसको हम पहले लिख दे रहे हैं माइनस का साइन x। जब प्रोडक्ट में है तो किधरों लिखो, का इफेक्ट पड़ता है, माइनस साइन x डॉट कॉस के अंदर cos x, समझ में आया। उसी तरह से देखो साइन ax प्लस b का, इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, अपने से बना तो बन गया होगा, जिसको फॉर्मूला याद होगा उसका तो बन भी गया होगा। dy/dx क्या होगा, देखो साइन के अंदर जो कुछ भी है उसको कॉस के अंदर जो कुछ भी करके लिख दो, इंटू ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव करोगे तो a आएगा। कैसे आएगा, देख ax का डेरिवेटिव जैसे करोगे क्या होगा, देखो ax का डेरिवेटिव करोगे, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x की पावर 1 है तो 1 इंटू x का पावर 1 - 1, 1 - 1 0 होता है, तो ये x का पावर 0 यानी 1 बनाएगा, 1 इंटू a हो जाएगा, ठीक है। इस a की ax का तो बात हो गया। प्लस में b है यानी प्लस में समथिंग है, तो वो तो सेपरेट हो जाता है ना दोस्त। अबे यार फर्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, प्लस वाला सेपरेट करता है ना। फिर अब जब बारी b की आएगी, क्या करोगे, db/dx, तो भैया x के रिस्पेक्ट में तो b कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में ये b कांस्टेंट है, तो क्या होगा 0 प्लस का 0, तो बनाया क्या, a cos ax प्लस b, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में ये भी कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा, इसका देखो साइन, इसको अपने से कर लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस के अंदर ये सारा पोर्शन आएगा दोस्त, कॉस के अंदर ये एंगल आएगा, इंटू इसका डेरिवेटिव करने जाओगे, इसका डेरिवेटिव x² वाले का 2x होगा, प्लस cos x का माइनस साइन x होता है,
माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे ये कंप्लीट मल्टीप्लाई में होगा। अब बोलोगे भैया कंप्लीट मल्टीप्लाई में क्यों होगा, दिमाग पे जोर डालो पता चल जाएगा क्यों होगा। क्योंकि पहले साइन का डेरिवेटिव बाहर वाले का डेरिवेटिव किया, फिर जैसे इसका डेरिवेटिव करने जाते हो तो यहाँ पे होल डेरिवेटिव ना आता है, इस पूरे बक्से का एक साथ डेरिवेटिव कर रहे हो ना मल्टीप्लाई में, तो इस पूरे बक्से का डेरिवेटिव ई पूरा बक्सा आया तो पूरे बक्सा ना मल्टीप्लाई होगा भैया। ठीक है, समझ में आया। तो आप लोगों को चेन रूल का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। चेन रूल में सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, जैसे हम साइन के एग्जाम्पल से चेन रूल को आपको समझाया, क्योंकि साइन का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला था, जनरली याद रहना चाहिए सभी को, गधा गधियाँ सभी को। ठीक है, देखो समझो बात को, एक बगल से ध्यान से देखो। साइन के अंदर एंगल है, कुछ भी है, क्या करेंगे पहले हम देखो, साइन आप वहाँ पे कोई और भी कंसीडर कर सकते हो, साइन के अंदर कुछ भी एंगल है ना, तो साइन का डेरिवेटिव करके उस एंगल को एज इट इज लिख दो, उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई क्या करोगे, जो एंगल था उसका डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई कर दो। यही चेन रूल था, यही चेन रूल था। ठीक है, तो यहाँ तक आज का क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा अगर मन होगा तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी लाइक नहीं कीजिएगा तो फॉर्मूला सारा का सारा याद कर लीजिए, ट्रिगो का और डिफरेंशिएशन का। ठीक है, ओके, थैंक्स।